यमराज के पिता सूर्यदेव थे और माता संज्ञा देवी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उनके साथ अधिक समय तक नहीं रह सकी। उन्होंने अपनी छाया परछाई को अपनी प्रतिरूप बनाकर सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गयी। सूर्यदेव को इस छल का पता नहीं चला और उन्होंने छाया को ही संज्ञा समझ लिया। समय बीतने के साथ छाया ने यमराज और यमुना जी को जन्म दिया, लेकिन वह यमराज को अधिक प्रेम नहीं करती थी क्योंकि वह जानती थी कि वे उसके असली पुत्र नहीं थे। आप मुझे क्यों प्रेम नहीं करती? क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? छाया को क्रोध आ गया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका रहस्य उजागर न हो जाए। उन्होंने गुस्से में यमराज को भला बुरा कह दिया। यह देखकर यमराज भी दुखी हो गए और क्रोध में आकर बोले, आप मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों हैं? क्या कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करती है? यमराज के कटु शब्दों से छाया आहत हो गई। दुख और क्रोध में उन्होंने यमराज को भयानक शाप दे दिया। तुमने अपनी ही माता का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें जीवन भर मृत्यु का कार्य करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम सुनकर सभी भयभीत होंगे और तुम्हें कोई प्रेम नहीं करेगा। यमराज को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मदेव, मेरी माता ने मुझे भयानक श्राप दे दिया है, मैं अब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे यमराज, यह सत्य है कि लोग तुमसे डरेंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम ही न्याय के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा कार्य ही धर्म कहलाएगा और तुम धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके बाद यमराज ने अपनी माता के श्राप को स्वीकार कर लिया और मृत्यु के देवता बन गए। राजकुमारी सावित्री का विवाह सत्यवान नामक राजकुमार से हुआ। सत्यवान की मृत्यु का योग था और नियत समय पर यमराज उनकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने अपनी भक्ति और निष्ठा से यमराज को प्रसन्न कर सत्यवान को जीवन दान दिलाया। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष तय थी। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज स्वयं उनकी आत्मा लेने पहुँचे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। जब यमराज ने उनका प्राण हरने का प्रयास किया तो शिवजी ने प्रकट होकर यमराज पर प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। तब से भगवान शिव को कालांतक कहा जाने लगा, यानी जो मृत्यु को भी हरा सकते हैं।